हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 13 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं। इसमें पाठ है 11 फुलवारी के प्रश्नोत्तर को हम समझ के साथ हल करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हो बच्चों? ओके, तो चलो करते हैं हम यहाँ से प्रश्नों को हल। तो सप्ताह 13 का दिवस 1 यहाँ से चालू होता है बच्चों। पाठ 11 फुलवारी। फुलवारी यानी फूलों की वारी। ठीक है, आपने कभी देखी है फूलों की वारी, बगीचा? अब यहाँ बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 का पहला प्रश्न, फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे जहाँ फूल ही फूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। प्रश्न 2, बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक साथ कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर है बगीचे में। एक साथ फूलों को कहाँ उगाया जाता है? बगीचे में। तीसरा प्रश्न है, आपने अपने आसपास कौन कौन से फूल देखे हैं, उनके नाम व रंग लिखिए। तो बच्चों, आपने कौन से फूल देखे हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लिख देती हूँ, आप चाहे तो ये भी लिख लीजिए। फूलों के नाम लिखे हमने और यहाँ फूलों का रंग लिखा है। गुलाब का फूल लाल कलर का, गुलाबी या पीला। ठीक है। कमल का फूल गुलाबी, गेंदे का फूल पीला, गुड़हल का फूल लाल और सूरजमुखी का फूल पीले कलर का। ये सब हमने देखे हैं। क्या आपने भी देखे हैं? बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो चित्र दिया है इसको हमको देखना है और फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बिहार के मधुबनी नामक जिले में त्योहार के मौके पर ऐसी चित्रकारी से घरों को सजाया जाता है, इसीलिए इस चित्रकला को मधुबनी कहते हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, इस चित्रकला का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, त्योहारों के मौके पर बिहार राज्य में इस चित्रकला का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों के साथ किसका घोल उपयोग किया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, रंगों के साथ चावल का घोल मिलाया जाता है। चौथा प्रश्न है, रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न पांचवा है, मधुबनी चित्रों में कौन सी आकृतियां बनाई जाती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ लिख लीजिए, चित्र बनाए जाते हैं मतलब आकृतियां बनाई जाती हैं। यहाँ बनाओ के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 3, अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र को देखकर आप स्वयं अपनी कोई आकृति बनाइए और रंग भरिए। तो हमने आगे अभी देखा अभ्यास क्रमांक 2, उसमें चित्रकारी थी। चित्रकारी में क्या था? व्यक्ति, जानवर, इसके चित्र दिए गए थे, तो उन्हीं को देख के हमने इस टाइप के चित्र बनाए हैं। आप भी अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार यहाँ चित्र बना सकते हैं। तो आप बना लीजिए, आपको जो भी चित्र बनाना है आप बना लीजिए। ठीक है। करो के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 4, गुड़हल व टीसू के फूलों का उपयोग कर आप अपने लिए प्राकृतिक रंग तैयार करो और तैयार रंग का नाम फूल के नाम के सामने लिखिए। तो पहले यहाँ फूल के नाम लिखिए और यहाँ पर उनका रंग लिखना है। ठीक है। तो हमने गुड़हल और टीसू के फूल से जो रंग तैयार किया था उसका रंग आया था नारंगी, और गुड़हल और गेंदे के फूल से जो रंग तैयार किया था उसका कलर आया था, रंग आया था गुलाबी। इसके बाद टीसू और गुलाब के फूल से जो रंग हमने तैयार किया था उसका कलर आया था कत्थाई। तो हमने लिखा। बच्चों, आप भी इन फूलों के द्वारा रंग तैयार करके देख सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। सप्ताह 13 का दिवस 2 यहाँ से शुरू होता है। पाठ 11 फुलवारी ही है। सीखने के बिंदु, विभिन्न प्रकार के फूलों
उनकी गंध, आकार व रंग व आदि लक्षणों से परिचित कराना, फूलों बगीचों की सुरक्षा संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस पाठ का उद्देश्य है पता करो के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 1, पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं, कुछ फूलों के नाम, आकार और रंग आदि लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चे हम फूल का नाम हमने लिख लिया गुलाब। गुलाब में फूल खिलते हैं गुलाब के पेड़ पौधों में। अब इसके नाम क्या लिखेंगे? छोटे बड़े दोनों प्रकार के फूल होते हैं। आकार इसका हो गया, ठीक है। नाम हमने यहाँ लिख लिया गुलाब। अब इसका रंग कौन कौन से होते हैं? तो इसके रंग होते हैं गुलाबी, लाल, पीला भी लिख सकते हैं आप। अब बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, अपनी पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखिए। तो यहाँ हमने चित्र बनाया है ये वाला, जिसका नाम है कमल का फूल, ठीक है। नाम और उपयोग इसका, नाम तो हो गया कमल, उपयोग इसका लिखेंगे कमल का उपयोग अधिकतर भगवान की पूजा में किया जाता है। सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, बगीचे में फूलों के बीच ऐसी तख्ती क्यों लगाई जाती है? ये जो तख्ती दी है, क्या लिखा है इस तख्ती में? फूल तोड़ना मना है। तो ऐसी तख्ती क्यों लगाई जाती है? तो हमने इसके उत्तर में लिखा ताकि इसे पढ़कर लोग फूलों को न तोड़े, क्योंकि फूल नहीं तोड़ना चाहिए, वो पौधों में ही सुंदर लगते हैं और उससे बगीचा सुंदर लगता है। तोड़कर इधर उधर रखकर थोड़े टाइम में फेंक देना कोई मतलब की बात नहीं है। सप्ताह 13 में दिवस 3 यहाँ से शुरू होता है बच्चों। पाठ 11 फुलवारी, सीखने के बिंदु है इसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की संरचना से परिचय कराना, फूलों के विभिन्न रूपों में उपयोग करने के बारे में जानकारी बताना इस पाठ का उद्देश्य है। सोचो और करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, सही मतलब राइट या गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पहला है कलियों को नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये बात सही है। दूसरा है तख्ती पर फूल तोड़ना मना है लिखा होता है, फिर भी लोगों को फूल तोड़ना चाहिए नहीं, गलत बात है ये, तो हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। अब चर्चा करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2, पहला है क्या हम फूलों को खा भी सकते हैं? तो हाँ, बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। दूसरा, आपने कभी किसी फूल को खाकर देखा है? हाँ, हमने गुलाब की पंखुड़ी को खाकर देखा है, बहुत ही मिठास लगती है। तीसरा, क्या फूलों को दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका भी है हाँ, फूलों को उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब सोचो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3, उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। तो यहाँ पहला है खाने में उपयोग होने वाले फूल, तो खाने में कचनार के फूल और सहजन के फूलों को उपयोग किया जाता है। दूसरा, दवाइयों के लिए उपयोग होने वाले फूल, तो दवाई के रूप में गुड़हल और गेंदे के फूल को ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तीसरा, रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल, तो ये है गुलदाउदी और जीनिया के फूल। इत्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फूल, तो यह है चंपा और गुलाब के फूलों से इत्र बनता है। पांचवा है मीठे पकवान में उपयोग होने वाले फूल, तो मीठे पकवान में गुलाब का और केवड़े का उपयोग होता है, सो हमने यहाँ पर लिख दिए। बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, जब सर्दी में आपकी त्वचा फट जाती है तो आप दादी का कौन सा घरेलू उपाय करते हैं? लिखो। तो इसका उत्तर हमने लिखा है बच्चों, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में लेकर कुछ बूंदे नींबू की डालकर त्वचा पर लगाने से त्वचा फटती नहीं है। तो इस तरह हम इसकी वेसलिन बनाते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं, त्वचा पर लगाते हैं। सप्ताह 13 का दिवस 4, सीखने के बिंदु है इसके अंतर्गत त्योहार, समारोह, शादी, मंदिरों आदि के स्थान पर फूलों का उपयोग और महत्व को समझाना। इसके अंतर्गत बताओ और लिखो है, जिसमें अभ्यास क्रमांक 1 है आप फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सूची बनाइए। तो इसमें उत्तर में हमने लिखा है कहाँ कहाँ करते हैं हम फूलों का उपयोग, देख लो। पूजा में करते हैं, शादियों में करते हैं, सजावट में करते हैं और त्योहारों पर करते हैं, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया।
अब बताओ के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 2 फूलों पर स्वयं की एक कविता लिखिए। तो हमने उत्तर में एक कविता बना के लिखी है। रंग बिरंगे प्यारे फूल मुस्कुराते न्यारे फूल, कितना कोमल इनका तन, खींचे पल में सबका मन। कैसी लगी कविता आपको? अब लिखो के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 3 इसका पहला प्रश्न है। आपने अपने आसपास कौन कौन से फूलों को बाजार में बिकते देखा है, नाम लिखिए। तो हमने यहाँ अपने हिसाब से लिखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल और जिनिया के फूल हमने बिकते देखे हैं। प्रश्न 2 है बच्चों बाजार में फूल किस किस रूप में बेचे जाते हैं? तो इसका उत्तर है माला बनाकर, गजरा बनाकर, गुलदस्ता, टोकरी सजाकर, झूमर बनाकर और तोरण बनाकर फूलों को बेचा जाता है। बनाओ के अंतर्गत यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 4 विभिन्न रंगों के फूलों की पंखुड़ियाँ एकत्र कर दिए गए स्थान पर चिपकाकर फूलों से रंगोली बनाइए। तो बच्चों इसमें आप क्या करिए, फूलों की पंखुड़ी को तोड़ लीजिए, मतलब वो पंखुड़ी होती है ना पत्ती, उसे तोड़ लीजिए, फिर उसे यहाँ पर चिपकाकर फूल बना सकते हैं। जैसे कि हमने गुलाब की पंखुड़ी को तोड़ा तो यूं चिपका सकते हैं हम इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ एक ये लगा दीजिए, यहाँ 2 पत्तियाँ लगा दीजिए, कितना सुंदर फूल लगेगा। गेंदे की पत्ती को हमने अगर निकाला है पंखुड़ी को, तो हम गेंदे की पंखुड़ी को ऐसा चिपका सकते हैं यूं, फिर इसके ऊपर और चिपका सकते हैं ऐसा, तो वो घनी सी हो जाएगी। फिर इसमें एक डंडी लगा दीजिए, चाहे तो हरी पत्ती चिपका दीजिए, तो बड़ा प्यारा सा फूल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी रंगोली बना सकते हैं। सप्ताह 13 का दिवस 5 पाठ हमारा वही है, पाठ 11 फुलवारी सीखने के बिंदु है इसके। फूलों के उपयोग एवं अवशिष्ट रूप में फूलों का निपटारा समझाना और फूलों के जुड़े व्यवसाय व कला के बारे में जानकारी प्राप्त करना इस सप्ताह का, इस दिवस का उद्देश्य है। तो इस पर चर्चा करो के अंतर्गत बच्चों अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। पहला है एक बार उपयोग किए हुए फूलों को क्या दोबारा उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए बच्चों आप क्या है इसका? हाँ, हमने लिखा है हाँ उपयोग किया जा सकता है। जैसे हमने पूजा की, पूजा के बाद जो फूल निकले उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी रंगोली बना सकते हैं या उनको सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं, वो खुशबू फैलाते हैं। दूसरा है फूलों से जुड़े कौन कौन से व्यवसाय काम हैं? तो इन्हें बेचना, इनकी माला बनाना ये व्यवसाय है, इनसे इत्र बनाना, इनसे त्योहारों पर या शादी ब्याह में सजावट करना, सजावट करने का व्यवसाय, ये सब व्यवसाय फूलों से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ आप आगे और लिख लीजिएगा, शादी पार्टी में इनका व्यवसाय किया जाता है। तीसरा है बासी मुरझाए हुए फूलों का हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो हाँ लिखेंगे, हम कर सकते हैं। कहाँ उपयोग कर सकते हैं इसका हम? तो कार्ड बनाने में और चिपका कर फूल बनाने में, सुंदर सुंदर रंगोली बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आगे चाहे तो लिख सकते हैं। अब बनाओ के अंतर्गत यहाँ पर दिया है अभ्यास क्रमांक 2 अपने शिक्षक के लिए सूखे फूलों का उपयोग कर आमंत्रण पत्र बनाइए। देखिए हमने आमंत्रण पत्र तो छोड़ ही दिया था, ये भी लिख सकते थे हम यहाँ। अब बच्चों ये तो आपका काम है क्योंकि आपको टीचर के लिए बनाना है। तो आप पहले फूलों की पत्तियों को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद में एक आमंत्रण पत्र बनाइए। यहाँ पर पत्तियों से कुछ लिखिए और आमंत्रण दीजिए अपने टीचर को, हमें भी दीजिए। करो और बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 रंगीन कागज का उपयोग कर उससे फूल बनाकर एक गुलदस्ता बनाइए। तो बच्चों रंगीन कागज के बहुत प्यारे प्यारे गुलदस्ते बनते हैं, तो आप भी बनाने की कोशिश करना और बनाकर देखना कि कितने सुंदर लगते हैं और वो कैसे बनते हैं। पता करो और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 आपके आसपास क्षेत्र में किन किन फूलों की खेती की जाती है पता करके लिखिए। फूलों की खेती करने तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, हमारे आसपास गुलाब, गेंदा, कमल की खेती की जाती है।
ठीक। और फिर लिखेंगे फूलों की खेती एक अच्छा व्यापार है जिससे मुनाफा अच्छा होता है। तीसरा हम लिखेंगे फूल माला बनाने में, सजावट के लिए, गजरे बनाने में, इत्र बनाने में आदि में काम आते हैं। तो पहले हमने लिखा कि किस किस की खेती की जाती है, फिर खेती करने का कारण, क्योंकि क्या होता है ये एक अच्छा व्यापार है, और किस रूप में किया जाता है तो इन सब रूपों में किया जाता है। सप्ताह 13 का दिवस 6 पुनर्बलन। इस सप्ताह में पुनर्बलन होता है, मतलब बच्चों को जो नहीं आता उसको फिर से बताया जाता है। तो बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, आपने किन किन रंगों के फूल देखे हैं, नाम लिखिए। इसमें उत्तर में हम लिखेंगे लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी। क्या आपने भी ये कलर के फूल देखे हैं बच्चों? हमने तो देखे और हमने लिखा, आप भी लिख सकते हो। अभ्यास क्रमांक 2 के अंतर्गत मधुबनी चित्रकला में रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे नील, हल्दी, पेड़ व फूलों के रंगों का उपयोग किया जाता है। लिखो के अंतर्गत बच्चे अभ्यास क्रमांक 3, दिए गए बिंदुओं के आधार पर फूलों के नाम लिखिए। यहाँ बिंदु दिए गए हैं जिनके हिसाब से हमें फूलों के नाम लिखना है। तो पहला है बेल पर लगते हैं। कौन से फूल ऐसे हैं जो बेल पर लगते हैं? तो ये हो गए मोगरा और मोतिया के फूल बेल पर लगते हैं। दूसरा सिर्फ रात में खिलते हैं। तो रात रानी के फूल रात में खिलते हैं और ब्रह्म कमल रात में खिलते हैं। पानी में उगने वाले फूल, तो पानी में कमल का फूल उगता है और जल लिली का फूल पानी में उगता है। इसके बाद किसी खास महीने में लगने वाला फूल, तो ये गुलाब के फूल और हो गए जैस्मिन के फूल। तो बच्चों गुलाब के फूल जुलाई अगस्त महीने में और सितंबर अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, और जैस्मिन के फूल सर्दियों के अंत में और वसंत में इसकी प्रचुर मात्रा में फूल लगते हैं और माहौल को सुगंधित करते हैं। बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4, कली व फूल में अंतर बताइए। तो हमने उत्तर में लिखा है फूल खिलने से पहले कली बनती है, कली जब खिलती है तो फूल बनता है। कोई भी फूल पहले कली रहता है और उसके बाद में जब वो खिल जाता है तो उसे कहते हैं फूल। कली खिलने के बाद फूल बनता है। अब लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, यहाँ फूल का नाम दिया है, यहाँ इसका उपयोग हमें लिखना है। तो पहला हम यहाँ पर दिया है कचरार, सहजन, केले के फूल, तो ये खाने में उपयोग किए जाते हैं। दूसरे में दिया है गुलाब और केवड़े का फूल, तो ये इत्र बनाने में उपयोग किया जाता है। तीसरे में गुलदाउरी, जिनिया और टीसू के फूल, तो ये रंग बनाने में उपयोग किए जाते हैं। चौथे में कमल, गुड़हल, गुलाब और केसर के फूल, तो मिठाई बनाने में उपयोग किए जाते हैं। बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6, इत्र क्या है, यह किससे बनता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे इत्र खुशबू वाला तरल पदार्थ है, यह फूलों के रस से बनता है। गुलाब के फूल से, केवड़ा से, बहुत प्रकार के फूलों से यह बनता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 7, फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन रूपों में किया जाता है। तो हमने उत्तर में लिखा है पूजा में, त्योहार पर, शादियों में, माला। अब किस किस रूप में किया जाता है? तो इसकी माला बनती है, गजरा बनता है, गुलदस्ता बनता है, सजाने के लिए तोरण बनती है, ठीक है, आदि उपयोग इसका किया जाता है। अभ्यास क्रमांक 8 का है बच्चों, अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाकर रंग भरे एवं उसका नाम व उपयोग लिखें। तो हमने ये चित्र बनाया है, आप समझ ही गए होंगे कि हमने किस चीज़ का चित्र बनाया है। नाम है इसका गुलाब और इसका उपयोग है, गुलाब लाल रंग का फूल है इसलिए अधिकतर पूजा में उपयोग किया जाता है और शादी पार्टियों में इसे दिया भी जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे 1 से लेके 6 दिवस के प्रश्न उत्तर हुए बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करें। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में कक्षा 5वीं और कक्षा 4 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका और 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका
को कंप्लीट करने के लिए। फिर मिलते हैं बच्चों के, बाय बाय।